जय श्री कृष्ण। भक्ति श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए अवश्य पढ़े और सुने गीता का 7वां अध्याय और जानिए क्या है बाध की महिमा। यह अध्याय भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। प्रेम से बोलिए पितृदेवाय नमः। हर हर महादेव। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता है, जिसे सुनकर कानों में अमृतराशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। यह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भेज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गरने कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पयेरु उड़ गए और वह प्रेत चना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ। उसका दिन की वासना में बंधा था। आस ने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाह रखा है, उससे उन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। हत उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंद्राला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को स्योधना आरंभ किया। तत् उस बांधी से बड़ा भयानक सीप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूत्र, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बताए पुत्र। मैं आपका पुत्र हूं। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्थित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया है। पुत्र की यह वाणी सुनकर यह सांप सिता हुआ। उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे सीधी बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्वजन्म के गाहे हुए धन के ही लिए सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ है। पुत्रः, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तम और यह भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, तेरे बाध के दिन गीता के सक्षम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निःसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्णता के साथ निटांसी और वेटविद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार उससे भी अधिक दिया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था,
उसमें वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का माहात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें वृत्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तुम करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि बता के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। बाद पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके जतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और वितर दोष से मुक्ति मिलेगी। 7वें अध्याय का पहत्य। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितर मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृ पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितर दोष से मुक्ति मिल सकती है। आठ पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए पढ़े और सुने गीता का 7वां अध्याय। श्राद्ध पक्ष में आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं हो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। यहाँ प्रस्तुत है गीता के गवां अध्याय। अथ 7मोध्याय। ज्ञान विज्ञान योग। विज्ञान सहित ज्ञान का विषय। श्री भगवानुवाच मव्यासक्तं नाह पार्थ योग युजन मदाश्रया असंशयन सम्यमा यथा ब्रास्यसि तच्कृणु। भाचार्य। एक श्री भगवान बोले, है पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बाल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानन्तः सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यत्वात्यानेह भूयोन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां महश्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धये यत्तापि सिद्धाना काश्चिमा वेत्ति तत्यता। मायार्थ। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राधि के लिए यल करता है और उन यल करने वाले योगियों में भी कोड एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरा पोन्लो वायुः का मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम पे भिन्ना प्रकृतिरक्षथा अप्रेमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम। औच भूता महाबाहो ययेद धार्यते जगत। भावार्थ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेटों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और है महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणीत्युपधारय
अहे कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भावार्थ। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भावार्थ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सहर्ष मुझ में गुंथा हुआ है। संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन। श्री भगवानुवाच। रसोऽहं सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। भावार्थ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवना सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भावार्थ। मैं पृथ्वी में पवित्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हैं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप। बीजं मां सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। भावार्थ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलं बलवता चाहे कामराग विवर्जितम। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ। भावार्थ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हो। मत एवेति तान विद्धि न त्वहें तेषु ते मयि। भावार्थ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजो गुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवद्भक्तों की प्रशंसा। त्रिभिर्गुणमयं भर्विरेभ्यः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। भावार्थ। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी हरोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। भावार्थ। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा। माया पहृतज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। भावार्थ। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मूढ़ा को नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन। आरतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। भावार्थ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्यार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, 8 संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकम की विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमः सच्चा मम प्रिया। भावार्थ। उनमें नित्य मुद्रा में एक ही भाव से स्थित
अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले प्राणी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और यह जानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्वे वैतेद्वानीत्यात्मैव मे मतम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मार्नवानुत्तमा गतिम। भावार्थ, ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वहाँ मद्रत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुना जनपनामन्ते ज्ञानवान्मो प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भावार्थ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार जी मुद्रालो भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अन्य देवताओं की उपासना का विषय कार्मेस्तैस्तैरहता ज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवताः तन्तन् नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भावार्थ, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो या तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति ठस तस्थाचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहेम। मावार्थ, जो सकाम भक्त जिनसे जिस देवता के स्वरूप को बद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्याराधन्निहते लप्ते च ततः कामान्मैव विहितान् हि तान्। भावार्थ, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता। अंतवत्तु फले तेषां तावत्यल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मंगका यान्ति माम्पि। भावार्थ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशचान है तथा देवताओं को पूजने चाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान के प्रभाव और स्वरूप की न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा अव्यक्त व्यक्तिमापन्न पन्यन्ते माम बुद्धया पर पायजानन्तो मभाव्यमनुत्तमम्। भावार्थ, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाई को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुद्रा सच्चिदानंदघन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृता मोहयन् नाभिजानाति लोको मामत्र मध्यम। भावार्थ, अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी पामेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने वाना समझता है। वेदाहे समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। पावार्थ, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूलों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता। इच्छाद्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोय सर्गे यान्ति परन्तप। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुःस्वादी द्वंद्वरूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अक्षता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तगत पापन जनाना पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्वगौनिर्मुक्तर भजन्ते गान रखता। भावार्थ, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, चे रागद्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं।
जरामृण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृलन्मायात्पं कर्म चास्थिलम्। भावार्थ, जो मेरे शरण होकर जन्म और भरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिटेंचन मां साधिया चये विदुआ प्रयाण कालेपि च मां हे वितुर्युक्त चेतसा। भावार्थ, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियक्षा सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, ये युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तत्सदिति श्रीमद्भुग्वट्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योक्ताखे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगी नाम। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये अध्याय कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।